क्योंकि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने तो ये सब चीजें अपने ऊपर ले ली हैं। अब आप और मैं स्वतंत्र हैं, आप और मैंने छुटकारा पा लिया है। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाए पिता। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से और हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसके 21 अध्याय में कुछ इस प्रकार से हुआ कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में और मूसा के विरोध में बोलना शुरू किया, जिस कारण उस जगह पर बहुत सारे जहरीले सांप आ गए और वे सांप इजरायलियों को काटने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। इस पर सारे इजरायली मूसा के पास गए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि हम नष्ट हुए जाते हैं। इसलिए मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा को एक उपाय बताया। परमेश्वर ने कहा कि पीतल का एक सांप बना, वैसे ही जहरीला सांप बना और उसे एक खंबे पर लटका दे। और जब कभी सांप किसी व्यक्ति को काटे, यदि वो व्यक्ति उस पीतल के सांप को देखेगा तो वह बच जाएगा। हम लोग देखेंगे गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक पीतल का सांप बनवाया और उसे एक खंबे पर लटका दिया। अब जब कभी किसी इजरायली को सांप काटता तो वो उस पीतल के सांप की तरफ देखता, और जब वो उस पीतल के सांप की तरफ देखता तो वो जीवित बच जाता। यानी कि उसको वो जहर नहीं लगता, उसकी डेथ नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो बच जाता, वो मरने से बच जाता। किस कारण? कि उसने उस पीतल के सांप की तरफ देखा। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे देखें तो वो व्यक्ति जिसे सांप ने काटा है, जब वो उस पीतल के सांप की तरफ देखता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि परमेश्वर ने इस सांप के जहर को नष्ट कर दिया। उसके मन में ये विचार आ जाता है कि परमेश्वर ने वादा किया है कि इसको देखकर कोई मरेगा नहीं। उसे देखकर उसके मन में विचार आता है कि ये मर चुका है, मूसा ने इसे खंबे पर लटका दिया है। यानी कि उसे देखकर उसके मन में एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक सोच आती है और वो परमेश्वर के वादे पर भरोसा करने लगता है। और जब परमेश्वर के वादे पर वो भरोसा करता है तो उसी समय वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, मैं आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जिस प्रकार से वो मृत्यु से बच गए सांप को देखने के बाद, उस पीतल के सांप को देखने के बाद मृत्यु से बच गए, उसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ताकते हैं, तो आप हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा जाते हैं। क्यों क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14 और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रीति से मूसा ने सांप को एक खंबे पर लटकाया था, उसी प्रकार से अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पर लटकाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उसकी मृत्यु पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। दूसरे शब्दों में वो पापों की क्षमा को पाएगा। दूसरे शब्दों में वो बीमारियों से छुटकारे को पाएगा, वो समस्याओं से छुटकारे को पाएगा, वो सारे श्रापों से छुटकारे को पाएगा। क्योंकि क्रूस से जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उसने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हम सब की बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, हम सब की समस्याओं को अपने ऊपर ले लिया, उस मृत्यु के दंड को अपने ऊपर ले लिया, उस श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। तो जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीजों को अपने ऊपर ले लिया है, अब हम स्वतंत्र हैं।
बाइबल में एक एक वचन पर जब हम ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब हम निहारते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे श्रापों को उठा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे दुखों को सह लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को उठा लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उन श्रापों को हमारे जीवन से दूर कर दिया है, उस दंड को हमसे दूर कर दिया है, उस पाप की मजदूरी मृत्यु को हमसे दूर कर दिया है। और जब आप उसे देखते हैं तो आप इस सकारात्मक बातों से भर जाते हैं। जब आप उसे देखते हैं तो इन बाइबल के वचन आपके तो ये बाइबल के वचन आपके मन के अंदर आते हैं और आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो आप इन सब चीजों से छुटकारा पा जाते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने तो ये सब चीजें अपने ऊपर ले ली हैं। अब आप और मैं स्वतंत्र हैं, आप और मैंने छुटकारा पा लिया है। जिस प्रकार से उस पीतल के सांप को देखकर वो लोग बच जाते थे, उसी प्रकार से जो यीशु मसीह की तरफ देखता है वो बच जाता है। उस मृत्यु से, उस दंड से, उन पापों से, उन श्रापों से, उन समस्याओं से, उन हर एक बात से वो बच जाता है और अनंत जीवन उसको प्राप्त होता है। यहां तो वे सांसारिक जीवन प्राप्त किए, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखता है वो अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है। समस्या के समय, बीमारी के समय, दुख के समय, परेशानी के समय आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो आप उन वचनों को याद करें जो कुछ उसने आपके लिए किया है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप छुटकारा पाएंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि जब वे लोगों को सांप डसता था, उन्हें काटता था, तो वे उस पीतल के सांप की तरफ देखते थे। जब उसकी तरफ देखते थे तो उन्हें परमेश्वर का वादा याद आता था कि परमेश्वर ने कहा जो इसकी ओर देखेगा वो बच जाएगा, और वे सभी लोग बच जाते थे। इसी प्रकार से आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, आप भी बच जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने अमृता दीदी पीके भैया को प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करा था कि मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरी कुछ टाइम पहले सगाई हुई थी और उस लड़के ने जैसे ही शादी का टाइम आने वाला था उसने शादी के लिए मना कर दिया कि हम अब शादी नहीं कर रहे हैं। तो घर वाले सब परेशान हो गए कि भाई अचानक से क्या हुआ लड़के को। और फिर मैंने अमृता दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, पीके भैया ने मेरे लिए प्रार्थना किया। तो कुछ टाइम बाद ही वो लड़के वाले खुद हमारे घर आए। उन्होंने सॉरी बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ करें। इस तरीके से मतलब दोबारा रिश्ता हो गया और सब लड़के वालों के घर में भी बहुत खुश हैं और हमारे घर में भी बहुत खुश हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि पीके भैया, अमृता दीदी दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनको आगे बढ़ाए और बहुत सारी आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर इस सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, तारीफ और महिमा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता आप इसके योग्य हैं, क्योंकि आप अच्छे और भले पिता हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते और आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्टार्ट करते, शुरू करते हैं परमेश्वर की, कहते हैं पिता कि तेरा नाम प्रभु इस दिन की शुरुआत से पहले प्रभु हम लेकर धन्यवादित हैं पिता, कि क्योंकि पिता जब हम तेरे नाम से कोई भी काम शुरू करते पिता, तेरा नाम पावरफुल है, तेरा नाम सामर्थ्य है प्यारे यीशु, ताकि प्रभु वो कार्य, प्रभु वो नाम हमारे जीवनों में कार्य करे प्यारे पिता। आज की सुंदर सुबह में विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर अपने सुरक्षित हाथों में हम सबको संभाले रखा और हम सबकी सहायता और मदद किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे
प्यारे परमेश्वर पिता, ये दिन जब हमने आपके अनुग्रह से देखा है, तो इस दिन में प्रभु तेरी दया को, तेरी भलाइयों को, तेरे मिरेकल्स को, तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरी अद्भुत बातों को परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जिन्हें तूने चुना है, ये अपने जीवन में पूरे दिन भर में देख सके, तेरे पवित्र आत्मा की सहायता और मदद को अपने जीवन में देख सके। प्रभु यीशु, आज की सुबह में प्रभु धन्यवाद करते आपकी प्रेजेंस के लिए, प्रभु आपकी होली प्रेजेंस के लिए जो आज हमारे बीच में है। हम आदर करते पिता, हम तेरा धन्यवाद करते कि तू हमारे मध्य उपस्थित है। हम धन्यवाद करते तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते पिता कि आज के दिन में प्रभु तेरे आत्मा के चलाए हुए हम चलने पाए। प्रभु नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को, हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय हम उन्हें नष्ट करते पिता, और हर एक के ऊपर परमेश्वर, उनके थॉट्स के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, नकारात्मक करने वाली बात, प्रभु जी नेगेटिविटी को यीशु के नाम से दूर करते प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता धन्यवाद करते कि आज के दिन में परमेश्वर तेरा आनंद, तेरी शांति हम सबके साथ में है। प्रभु जी सच में प्रभु तो अपने ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भरा है पिता, और प्रभु आज के दिन में हम जो कुछ भी करने पाए प्रभु, उससे सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। आज के वचन का हम अपने जीवन में आदर करते हैं, उस वचन को ग्रहण करते और चाहते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी कि इजरायली लोग प्रभु जब उस सांप को, जो पीतल का सांप था, उसे देखते और इस बात को स्मरण करते कि वो अब बच जाएंगे, सच में मेरे पिता, और उन्होंने जैसा मूसा ने कहा वैसा किया और वो जीवित रहे। उसी प्रकार प्रभु जी कि जो कोई प्रभु इस बात पर विश्वास करता है कि तू उनके लिए प्रभु जी क्रूस पर चढ़ाया गया और तूने सब कुछ क्रूस पर उनके लिए उठा लिया और उन्हें अनंत जीवन दे दिया, तो प्रभु सच में प्रभु वो अनंत जीवन के भागी होने पाएंगे विश्वास के द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु इस बात पर प्रभु तेरे लोग विश्वास करने पाए कि वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं पिता, वो प्रभु बीमारियों से आजाद किए हुए लोग हैं, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म आपने किया है प्रभु। आपने उनके रोग, उनकी दुर्बलता, कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार की बाधाओं को पिता परमेश्वर तूने दूर कर दिया है पिता, क्योंकि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो कोई इस समय प्रभु तेरी ओर निहार रहा है पिता परमेश्वर, जो कोई तुझसे प्रार्थना कर रहा है प्यारे परमेश्वर, यदि आज भी प्रभु उन्हें लगता है कि वो बंधन में है, बीमारियों में है, समस्याओं में है, कर्जे में है, और प्रभु आज भी प्रभु गलत रिलेशनशिप में है या फिर प्रभु एडिक्शन में है पिता, तो आज छुटकारा तेरी ओर से है पिता। जिस प्रकार इजराइली प्रभु जी उस सांप को देखकर छुटकारा पाते, उस विषैले पदार्थ से प्यारे परमेश्वर पिता, उस सांप के डंक से पिता परमेश्वर छुटकारा पाते, उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी आज जितने लोग समस्या, परेशानी, संकटों में, विरोध में और समस्याओं में, बीमारियों में है पिता, और इस समय जब वो तेरी ओर ताक रहे हैं खुदा, तो वो छुटकारा पाए, क्योंकि छुटकारा प्रभु यीशु तेरे नाम में है। यीशु के नाम से ये हर प्रकार के एडिक्शन से छुटकारा पाए, रॉन्ग रिलेशनशिप से छुटकारा पाए, बुरे थॉट से छुटकारा पाए पिता, कर्जे से छुटकारा पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ये छुटकारा पाए पिता इसी समय, क्योंकि ये तेरी ओर देख रहे हैं, तुझ पर विश्वास किया है पिता, और प्रभु सच में आप इनके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि ये हर प्रकार के गलत बातों से, हर प्रकार की कंगाली, गरीबी, हर प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकलकर प्रभु जी आशीषित हो सके पिता, कि तूने अनंत जीवन देने का वायदा किया है परमेश्वर पिता। तूने अपने लोगों को आशीषित किया है, तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया, और आज वो छुटकारा इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके लाइफ में आने पाए। ये सुबह इनके लिए आशीषों भरी सुबह होने पाए पिता। धन्यवाद। जब ये घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, तेरे लहू में इन्हें ढांपते हैं पिता, सुरक्षित आने जाने में इनकी सहायता करे। छोटे बच्चे, नौजवान, जितने भी लोग प्रभु जिस भी काम के लिए घर से निकल रहे हैं प्रभु, इनकी सहायता करे, सुरक्षित रखें, इन कामों को सफल करें। आज के दिन में नई योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करे प्रभु, बेस्ट प्लान्स को इनके जीवन में दे प्रभु। प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर। जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं दुनिया के जिस भी छोर में प्रभु तेरे काम को कर रहे हैं प्रभु, उनकी सेवकाई पर, उनके जीवनों पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य करे प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, हर एक के जीवन में कार्य कर प्यारे प्रभु। और जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर इस सेवा कार्यों में शामिल हो रहे खुदावन, उनके जीवन में भी तेरी ब्लेसिंग्स को प्रभु, तेरी अच्छे स्वास्थ्य को उनके लिए चाहते और कहते प्रभु, न्यू थॉट्स आप उन्हें दे मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, बड़े हर्ष और आनंद के साथ में खुदा, उन्हें प्रभु आप ब्लेस करे, भरपूरी बहुत आयत उनके जीवन
जीवन में दे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु जी। इस समय जितने बीमार हैं, यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा उन्होंने छुटकारा पाया अपनी बीमारियों से, क्योंकि उनकी बीमारी तूने अपने ऊपर ली है प्रभु, और तूने इन्हें आजाद कर दिया। आज ये विश्वास करे पिता कि आजाद किए हुए हैं, छुटकारा किए हुए हैं, बीमारियों से ये आजाद है। कोई भी रोग, कोई भी दुर्बलता इनके लिए नहीं है, क्योंकि खुदा आपने मेरे यीशु से अपने ऊपर लेकर इन्हें आजाद किया। धन्यवाद पिता, इस बात पर बिलीव करने पाए खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इस दिन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों में तेरे लोग बढ़े खुदा। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती इन भाई बहनों को, इनके हर एक प्रॉब्लम को तेरे हाथों में देते हैं पिता। उपाय इंतजाम सिर्फ यीशु आपके नाम में है। धन्यवाद करते पिता, जितने भाई बहन प्रभु हर दिन हर सुबह हर शाम में हमारे साथ में प्रार्थना में निरंतर शामिल हो रहे खुदावन, उन्हें बढ़ाएं पिता अपने वचनों में और प्रार्थना में, संगति में पिता। धन्यवाद करते, आपके नाम से हर एक को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।